हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो दिल्ली मोम व्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। तो सबसे पहले तो होली की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। तो गाइस, आज मैं उठी थी आराम से सुबह, कोई जल्दबाजी नहीं, क्योंकि आज हमने बुटीक की छुट्टी कर रखी है। आज है होली, आज फुल डे मस्ती मौज यही सब होगा, और काम भी कुछ ज़्यादा नहीं है घर का। और खाना जो है, नाश्ता, लंच, ये सब ऊपर छत पे रेडी होगा। कहने का मतलब है कि हलवाई बैठेंगे, और हमारा खाने वाने का कुछ काम नहीं होता आज के दिन पूरी बिल्डिंग में। तो सभी लेडीज़ फ्री हैं इस दिन। तो आज के दिन तो ना बस सिर्फ इंजॉय करते हैं हम सब, सिर्फ खेलना और खाना। खाना लेडीज़ को बनाना नहीं होता, बना बनाया मिलता है। और सुबह का क्या, शाम तक का ही अरेंज हो जाता है, रात तक का। रात तक के काम के लिए खाने से हमारी होती है छुट्टी। तो बस फिर जल्दी जल्दी काम पे लग गई थी मैं। अपना घर का रेगुलर वाला है साफ़ सफाई का, वो तो करना ही पड़ेगा, वो अभी कर लेती हूँ सुबह ही। क्योंकि ना फिर सारा दिन खेल के फिर मन नहीं करेगा उसके बाद, क्योंकि खेलना भी ऊपर ही है, अंदर तो गंदगी होगी नहीं। तो आज ना इस पार्टी में हस्बैंड तो होंगे नहीं, क्योंकि उनकी ऑफिशियल पार्टी है, उनको वहाँ जाना ज़रूरी है। तो सिर्फ मैं यहाँ पे रहूँगी और पूरा दिन बिल्डिंग में इंजॉय करेंगे अपना होली को, खेलना, सेलिब्रेट करना, वो सब मैं आपको दिखाऊंगी। आप है ना पूरा व्लॉग देखना, बहुत मज़ा आएगा आपको। और बहुत ही स्पेशल होता है यहाँ पे। तो देखिए, ये सुबह सुबह आ गए हैं हलवाई यहाँ पर, और बस हस्बैंड भी थोड़ी देर में निकल जाएंगे। तो यहाँ पे ना देखने आए थे, बिना लहसुन प्याज की जो सब्जी बनेगी ना हमारे लिए अलग से, तो उनके लिए मसाले दे देंगे अलग से जो बगैर उसके लहसुन प्याज के होते हैं। तो बस ये सब देखने के लिए और बर्तन वगैरह देने आए थे। तो अभी चलेंगे ऊपर होली खेलने के लिए। देखो, मैंने 3 चुन्नियाँ ले ली हैं कॉटन की, 3 चुन्नी ले ली हैं, और अभी चलेंगे छत पे। ठीक है, नाश्ता भी उधर है, लंच भी उधर है। तो बस उधर लंच करेंगे आराम से, पहले नाश्ता करेंगे, नाश्ता करके खूब खेलेंगे होली, और फिर उसके बाद लंच करके फिर आ जाएंगे नीचे, और फिर अपना नहाना धोना होगा, तो वो नहीं होंगे। तो बस यही है। तो अभी मिलते हैं आपको ऊपर छत पे, और एंजॉय करना, और हाँ व्लॉग को पूरा देखना, ठीक है। आप व्लॉग को मिस मत करना। तो बहुत ही स्पेशल होता है होली सेलिब्रेशन यहाँ पे, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। अगर आप नहीं भी खेलते होगे ना, अभी तक आपने होली नहीं भी खेलेगी, तो ये वाला देख के ना नेक्स्ट ईयर आपका भी मन करेगा कि वैसे खेलने का, क्योंकि ना इंजॉयमेंट होती है यहाँ पे, बहुत मज़ा आता है होली खेलने में। तो बस अभी ऊपर जा रही हूँ, लेट हो गया बहुत सारा, तो फिर मिलूंगी। तो गाइज ये देखिए, ये मैं पहुँच गई हूँ ऊपर, और यहाँ से चेयर लगी है ना, इस साइड बैठे हैं हलवाई, और उधर से रास्ता बंद कर रखा है कि यहाँ से खेलते टाइम कोई ना जाए। और हेलो एवरीबॉडी, हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। बोलो सारी। नहीं, अभी तो पनीर का लेंगे, आलू में क्यों? भैया कह रहे हैं दिवाली भैया की अंजू कुछ अलग व्लॉग बन रहा है। हैप्पी होली। हेलो, सेम टू यू। हैप्पी होली। अभी बस पकौड़े शकोड़े होगा, सारे सिस्टम आ रहा है, सारा सिस्टम है, बहुत मजा आएगा। अच्छा, पतीले तो सुबह दिखा दिए। होली कैसे खेलते हैं हमें ये दिखाया जाएगा जिसमें। हाँ, प्रॉपर जो होनी चाहिए। अरे बहुत दूर तक फेमस हो जाओगे तुम, घर के भाई बोल रहा हूं। फेमस हो जाओगे सारे। ना यहाँ भी एक बंदों का हो रहे हैं। हाँ, 2 सही में देंगे अपने खुद भी। हाँ, अब बोलो। बेल आइकन दबाएं। बेल आइकन ऊपर नीचे चलते हैं। अरे नहीं, तो मेरे को वीडियो बनवानी ना, कलर जब लगाना। एक बेल अच्छा, हाँ लगाना इसको। अभी तो मैं दिखूंगी ही नहीं, लगा दूंगी पीछे में। एक बेल हमारे घर के बाहर ये लगा दिया। आगे तो बकरे हलाल करने खाट लगा तैयार कर रहे हैं हम। हाँ, पीछे से आगे लगा दिया। तो गाइज, नाश्ता लग चुका था यहाँ पर, और नाश्ते में है स्पेशल पकोड़े, आलू के, पनीर के, पालक के, गोभी के, और एक मिर्ची वाले। वो स्पेशल वाले पकोड़े यहाँ पे हर होली पे वही बनते हैं, तो वो सब खाएंगे चटनी के साथ। बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है इनकी चटनी। तो बस लग गए थे जल्दी जल्दी अपना ब्रेकफास्ट करने के लिए, क्योंकि फिर बारी है होली खेलने की। तो यहाँ पे ना आधी छत उधर खेलने के लिए है, और आधी छत आप इधर लगा लो, यहाँ पे है खाना वाना हो जाता है अच्छे से। हलवाई बैठ जाते हैं इधर, जब भी कोई प्रोग्राम होता है ना तो ऐसे ही करते हैं, इधर की तरफ जैसे खेलना उधर की तरफ ही रहेगा, और कोई डिस्टरबेंस नहीं होगी। तो जी, यहाँ पे मैंने लिफ्ट वाले कमरे में कैमरे को सेट कर दिया है, यहीं से होगा बनेगा पूरा व्लॉग।
यहाँ पे हो गया था रंग लगाने की प्रक्रिया चालू और सबको जिसको रंग नहीं लगा था ना बारी बारी सबको रंग लगा रहे हैं एक दूसरे को। तो बस यहाँ पे ना होली हम खेलते हैं सिर्फ गुलाल और पानी के साथ। तो सबकी यहाँ पे टंकियाँ जो रखी हैं वो नॉर्मल पानी भी आता है सप्लाई वाला भी, और अगर कम रह जाता है तो फिर हम लोग यहाँ पे समरसीवर चला लेते हैं। तो बस फिर इंजॉय कर रहे हैं, शुरुआत हो गई है होली की। तो बस सभी लोग एक दूसरे को रंग लगाते हुए, और ना बिल्डिंग में सभी फैमिलीज तो नहीं थी, कुछ एक फैमिली थी, पहले से थोड़े कम थे लेकिन इंजॉय कर रहे थे सभी। तो बस यहाँ पे हम लेडीज शुरू हो गई हैं अपना कोलड़ा बनाने के लिए। यहाँ पे ना ये जब होली खेलेंगे इसी से पीटेंगे सबको। सब ना हम लोग ऐसे ही खेलने वाले, जेंट्स इधर से पानी मारेंगे और हम लेडीज लोग जो है ना वो कोलड़े बना के और उनकी पिटाई करेंगे। तो इसको इंजॉय करते हैं हम सब लेडीज भी और जेंट्स भी। वैसे ना हमने ये कोलड़े बहुत ज्यादा कस के नहीं बनाए थे, क्योंकि ज्यादा कस के बनाओ ना तो ये बहुत तेज पड़ते हैं, तो उसको ध्यान में रख के कि किसी को बहुत ज़्यादा चोट ना लगे तो हमने हल्के ही बनाए थे। और वैसे भी जब ये गीले होके जब ये लगते हैं ना तो वैसे भी बहुत ज़्यादा तेज लगते हैं। तो बस यहाँ पे लेडीज़ ने, हम सब ने अपने अपने हथियार रेडी कर लिए थे और जेंट्स भी अपना पूरी एनर्जी के साथ अपना शुरू हो गए थे, पूरा बाल्टियाँ भर भर के। जिसके घर में जो भी मग्गे बाल्टियाँ जो छोटी है ना, छोटी बाल्टियाँ इसमें ज़्यादा अच्छे से खेला जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ी उठाने में दिक्कत होती है, टैंकियों में से निकालने में प्रॉब्लम होती है। तो जितनी छोटी बाल्टी होगी ना उतना इजी होता है खेलना। लेकिन है ना छोटी बाल्टी से जब पानी लगता है ना वो बड़ा तेज लगता है, बड़ी बाल्टी से इतना प्रेशर नहीं लगता। तो छोटी जो होती है ना वो ज़्यादा खतरनाक होती है यहाँ। और ये होगी यहाँ पे कोलड़ों की शुरुआत। और ना यहाँ पे ना जेंट्स जैसे पानी मारते हैं तो हम लेडीज सारी इकट्ठी होके आ जाती हैं वहाँ पे। और जैसे हमारी जब बारी आती है कोलड़ा मारने की तो उधर से जेंट्स एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं। तो यहाँ पे ना ये चीज़ हो रही थी कि जब जेंट्स मारते हैं ना पानी तो बच्चे भी उनके साथ आ जाते हैं, बच्चे भी और उनके दोस्त भी। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ था मामला, इसकी वजह से ना हमें ज्यादा पड़ रहा था पानी बहुत तेज तेज। तो गाइज ये देखिए हमारी बिल्डिंग के पाठक जी बहुत ही ज्यादा डर डर के खेल रहे थे, लेकिन बेचारे है ना काफी। तो ना यहाँ पे जैसे ही बच्चे आ रहे थे ना बीच बीच में तो हल्के हल्के हम लोग उन्हें भी मार रहे थे थोड़ा थोड़ा, कि वो डर के मारे बीच में ना आए। लेकिन है ना बच्चे मार नहीं रहे थे, वो भी बहुत ज्यादा एक्टिव थे। और ये देखिए ये जो जिन्होंने ब्लैक सी टी शर्ट पहन रखी ना लाइंस वाले, ये हमारी बिल्डिंग के हैं अरुण भैया। तो ये ना बहुत ज्यादा नाटक करते हैं, इनको कोलड़े कम लगते हैं, ये शोर ज्यादा मचाते। ये जो आपने व्लॉगिंग के बिल्कुल स्टार्टिंग में जिनकी आवाज सुनी थी ना ये वही वाले भैया हैं। तो हम बिल्डिंग में ना 3-4 फैमिलीज हैं जो हरियाणा से हैं और वहाँ पे ना इसी तरीके से होली खेली जाती है। तो बस ये इस तरीके से खेलने में मजा आता है। शुरू शुरू में जो दूसरी वाली फैमिलीज थी ना अदर स्टेट्स वाली, उनको थोड़ा अजीब लगता था कि कैसे इतनी तेज मारते, लेकिन है ना अब धीरे धीरे उनको भी ऐसे ही खेलना अच्छा लगता है। लेडीज को हमारे एज की तरह उनको जेंट्स को पीटना, और जेंट्स को भी ऐसे ही कोलड़े खाने में ही मजा आता है। भले ही उनको बहुत ज्यादा तेज लगती है, उनको आदत नहीं है, लेकिन फिर भी ना वो इस होली को पूरा इंजॉय करते हैं। तो आज ना हस्बैंड ऑफिस वाली पार्टी में गए हैं, वहां पे भी होली सेलिब्रेशन था। और ना मुझे लग रहा था कि वो यहाँ की होली को ना मिस कर रहे होंगे, क्योंकि हस्बैंड को भी ना ऐसे ही खेलना पसंद है काफी। ऐसे ही जो होता है ना कोलड़ा खाने में मजा आता है और ऐसे भिगाने में, तो वो भी काफ़ी इंजॉय करते हैं इस होली को। तो बस फिर फ़ोन तो मैंने 1-2 बार किया था लेकिन उठाया नहीं, तो बिजी होंगे शायद। और ना जब बाल्टी से लोग पानी फेंकते हैं ना तो वो भी बहुत ज़्यादा तेज़ लगता है, जैसे तो ना किसी ने पीछे से डंडा मार दिया हो। तो ये पानी को ऐसे पूरा फोर्स के साथ मारो ना तो बहुत तेज लगता है, पीठ पे या मुंह पे भी जैसे मारने जाओ तो फिर क्या होता है ना चारों तरफ से ऐसे मुंह पे भी फेंक देते हैं, कोई पीठ पे फेंकता है, तो वो बहुत ज़्यादा तेज लगता है। तो ये देखिएगा जितना मज़ा आता है ना इनको ऐसे पानी फेंकने में, उतना ही मज़ा हमें आता है फिर कोलड़ा मारने में। और बस जिसको जहाँ पे मौका मिल रहा था ना, लेडीज़ को अगर मिल रहा था मौका आगे से पीछे से तो वो बस रेडी थी मारने के लिए। जेंट्स को जहाँ भी मौका मिले इधर से उधर से जो भी दिखे बस वो अपना काम कर रहे थे और हम लोग अपना काम कर रहे थे। तो गाइस इस दिन है ना पूरी फ्रीडम होती है लेडीज़ को अपने पतियों को कोलड़े से पीटने की, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बुरा नहीं मानता। ना तो लेडीज़ इस दिन शर्माती हैं, डरती हैं मारने में, और ना ही हस्बैंड इस दिन बुरा मानते हैं पत्नी के कोलड़े खाने में। तो बस इसी तरह से इंजॉय करते हैं यहाँ पे। और ये देखिए ना ये मोटे से जो भैया है ना ये कभी कभी आते हैं क्योंकि ये कहीं और जॉब करते हैं, तो बस ये
ये सूखे सूखे खड़े थे और फिर इनको भी पड़ने शुरू हुए और ये बेचारे डर रहे थे काफ़ी। और देखिए यहाँ पे ना छोटे छोटे बड़े बड़े बच्चे भी काफ़ी इंजॉय कर रहे थे, सबके बच्चे साथ ही थे ऊपर खेलने में और इनको भी हम लोग ऐसे थोड़ा थोड़ा मार रहे थे ना, तो ये लोग भी काफ़ी मज़े ही कर रहे थे, इनको भी अच्छा लग रहा था और ये भी ऐसे आके मग्गों से पिचकारियों से ऐसे पानी डाल रहे थे। और ये देखिए चौड़े में पाठक जी खड़े हैं बीच में, जैसे कहीं से कुछ नहीं होने वाला, और उनको भी पड़ गया बड़ी तेज। और ये देखिए बच्चे भी ना बिल्कुल कम नहीं थे, एकदम से पीछे से आगे से ऐसे वार कर रहे थे। और यहाँ पे आ गए हैं अब हमारे तिवारी जी, और तिवारी जी को पड़ने वाले हैं अभी बड़ी तेज, ये काफ़ी देर के बाद दिखे हैं अभी। तो ये जेंट्स क्या कर रहे थे, पानी फेंक के, और जब ज़्यादा कोई पीछे लग जाए ना, हम लेडीज़ में थे, लेडीज़ में से, तो वो भाग के उधर दूसरी तरफ चले जाते थे हलवाइयों के पास। तो बस बचने का उनके पास वही था, क्योंकि हमें ये लगता था कि वहाँ जाके फिर करेंगे तो खमखमे ऑयल वगैरह गर्म गैस चल रही थी ना, तो बस उसी चक्कर में हम लोग उधर कम जा रहे थे और जेंट्स लोग उसी चीज़ का फ़ायदा उठा रहे थे, उनको वहाँ छुपने के लिए जगह मिल रही थी। तो बस अब इनको ना जेंट्स को थोड़े से गुब्बारे मिल गए थे बच्चों से, बच्चों ने ना गुब्बारे फुला रखे थे काफ़ी सारे, और कुछ हमारे हाथ में भी लग गए थे। तो बस जिसको जहाँ से मिले वो ही उठा के एक दूसरे की तरफ फेंके, और किसी को बड़ा तेज लग रहा था, किसी को कैच करने में मजा आ रहा था, तो ऐसे इंजॉय कर रहे थे एक दूसरे के ऊपर फेंक के। तो देखो कितना अच्छा लग रहा है, सब लोग कितने हैप्पी हैप्पी हैं, किसी को ना किसी की परवाह नहीं है। अगर कोई तेज भी बोले, गुस्सा भी दिखाए ना, तो उस पर भी हंसी आ रही थी। तो ऐसा ही फेस्टिवल है, कोई नहीं किसी की भी चीज़ का बुरा मान रहा था, तेज भी लगे तब भी हंसना पड़ रहा था। तो ना मतलब काफ़ी इंजॉय हो रहा था यहाँ पे। तो ये देखो कितना अच्छा लग रहा है, सब कितने हैप्पी हैप्पी हैं, सबको मज़ा आ रहा है। कोई नहीं भी खेल रहा था ना, तो भी खड़े खड़े वो हंस रहे थे। और ये देखिए बच्चे ना रेडी रहते हैं बिल्कुल अपने अपने पापा के सपोर्ट के लिए, कि जैसे ही कोई आए तो फट से शुरू हो जाते हैं कि दोनों तरफ से पानी इधर से भी मारेंगे और उधर से भी, ऐसे भगाने के लिए। लेकिन जब इनको थोड़ा थोड़ा लगता है ना, तो फिर काफ़ी देर तक फिर ये एक तरफ हो जाता है। तो यहाँ पे ना थोड़ा सा ब्रेक ले लिया था हमने, क्योंकि ना लाइट चली गई थी और टंकियों में पानी भी कम हो गया था, तो समरसीवर चलाना पड़ेगा, तो वो वेट कर रहे थे। लाइट आ तो जल्दी जाती है जब जाती है जब, लेकिन आज थोड़ा सा पता नहीं क्यों थोड़ा सा लंबा चली गई थी, तो थोड़ा सा हम इधर उधर टहल रहे थे, हल्का फुल्का थोड़ा सा वेट कर रहे थे कि जल्दी से लाइट आए और हम अपना काम फिर से शुरू करें। तो ये देखिए काफ़ी देर के बाद अब आई है तिवारी जी की बारी, अब पिटने वाले हैं अच्छे से, और पूरे चक्कर लगा लगा के ना उन्होंने पूरा दौड़ाया था, हम लोगों ने भी पीछा नहीं छोड़ा था, पूरा राउंड लगा दिया था उनको पकड़ने के लिए। और बीच में फिर आ गए थे पाठक जी, पाठक जी को भी लग गए थे बीच में, जो आ गया उसी को, जो दिख गया उसी को कोलड़े लगे अच्छे से। और ये देखिए यहाँ पे अरुण भैया ने भी बहुत ज़्यादा खाए हैं, शुरू से लेकर लास्ट तक ये ना रुक नहीं रहे थे, और लगे भी इनको सबसे ज़्यादा थे। और ये देखिए सुषमा बहन ने भी ना पूरी तेज़ी दिखा दी है कोलड़ा मारने में, पीछे से ही वार कर दिया। तो ना ऐसे खेलते खेलते लगना शुरू हो गया था कि ना कम सुन रहा है दोनों कानों से। और ये देखिए पाठक जी तो ना पूरा टंकियों के पीछे छुप गए थे, लगते लगते ना वहाँ पहुँच गए थे। फिर हमने उनको निकल नहीं दिया कि कोई बात नहीं, थोड़ा सा इधर आ जाओ तो आप फ्री हो जाओगे, भाग पाओगे। और जिसका जहाँ मन कर रहा था ना, जहाँ पे मौका मिल रहा था वहीं छुप रहा था। और ये जो ऐसे बाल्टी से पानी पड़ रहा था ना, ये बहुत तेज लग रहा था। मैं तो ना जी बीच में जाके एक इनर पहन के आ गई थी, जिसकी वजह से थोड़ा फर्क रह गया था, नहीं पहनती तो शायद ज्यादा मेरे को तेज लग। और बस खेलते खेलते फिर आ गए थे ऊपर ढोल वाले, और सबने एंजॉय किया काफी सारा। और ये जो आप देख रहे हैं नीमा रानी है, ये एंजॉय कर रही थी काफी। और ये देखिए ढोल के बाद महिला शक्ति फिर से बहुत ही ज्यादा एक्टिव हो चुकी हैं, और ये जो है ना पाठक जी ये चढ़ चुके हैं हत्थे कविता जी के। देखिए दूसरी तरफ से मनीषा भी आ गई हैं, और दोनों के बीच में पिस गए थे पाठक जी। और ये देखिए सारी महिलाएं जो है ना ढोल को एंजॉय करते हुए, और ये नीमा है जिन्होंने ढोल को लटका रखा है, और ये काफ़ी मस्त हैं अपना ढोल बजाने में और इंजॉय करने में, और पूरा लगी हुई थी यहाँ पर एनर्जी के साथ। और ये देखिए जो बीच में डांस कर रही है ना, ये है पूनम, ये बहुत ज़्यादा अच्छा डांस करती हैं, और इनका डांस जो है ना वो स्पेशल होता है इनके भोजपुरी, हाँ भोजपुरी गानों पे ना, तो ये बहुत ही ज़्यादा मस्त डांस करती हैं। तो कभी आगे जब मौका मिलेगा ना तो दिखाऊंगी, अभी ना मैं आपको दिखा नहीं सकती, गाना सुना नहीं सकती क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा। और ये देखिए फिर से शुरू हो चुकी है खेलने वाली होली। और ये देखिए ये पिंक कुर्ते में है ना, ये हैं विकास भैया, और मनीषा है ये जो पूरा मुकाबला करते हुए इनसे और लगे हुए थे पूरा। और ये देखिए विकास भैया पूरा अपने
अपने आप को बचाते हुए बाल्टी को बिल्कुल आगे रखे हुए हैं कि एकदम मेरे ऊपर ना पड़े ना, जैसे ही पड़ने वाला होता है वैसे ही बाल्टी आगे अड़ा देते हैं। और बीच में आ गए थे पाठक जी को एक पड़ गया चलते चलते, और ये देखो घुमा घुमा के बाल्टी आगे कर रहे हैं और लगने नहीं दे रहे। और उधर से भी पाठक जी और उनके फ्रेंड्स लगे हुए थे बचाने उनको, लेकिन फिर भी लग ही रहे थे। और अब देखिए अब बारी आने वाली है अरुण भैया के। अरुण भैया बिल्कुल फंसने वाले हैं और यहाँ पे देखो पूरा घेर लिया है और पीछे से ना सपोर्ट मिल रहा है बच्चों का। और ये देखो पानी फेंकने में ना मदद कर रहे हैं और ये फ्रेंड्स भी आ रहे हैं बीच में और साथ में फिर उनको भी लग रहे हैं जो बीच में आ रहा है। और वहाँ वो देखिए विक्रम भैया भी ना पूरा कोने में लगे हुए हैं, बिल्कुल फंसे हुए हैं बाल्टी से अपना बचाव करते हुए। और सुषमा बहन लगी हुई थी बिल्कुल। और ये यहाँ पे मनीषा भी काफ़ी एक्टिव हो गई है और 3 पे भारी पड़ी हुई है। ये देखिए तीनों को बिल्कुल ऐसे घुमा के रख दिया और फिर बचाव करने के लिए मैं भी बीच में आ गई थी। और बस फिर से एक बार सारे फिर से एक्टिव हो गए थे, जेंट्स भी लेडीज भी, जिसको जहाँ से मौका मिले, राइट में लेफ्ट में आगे से पीछे से सब लगे हुए थे। और ये देखो ये भैया लगा रहे नीमा को कलर और काफी सारा लगा दिया सर पे रगड़ रगड़ के। फिर ये लेने के भाग के पानी खेलने के लिए और फिर बस इनको पड़े अच्छे से कोलड़े और फिर बेचारे ना आगे भाग गए और बिल्कुल हाथ जोड़ने लगे कि बिल मेरे को मत मारो, मेरे को मत मारो। लेकिन है ना फिर अच्छा लग रहा था उनको, ऐसा फेस बना रखा था बेचारे ना, एक लगते ही बिल्कुल ऐसे सीधे हो गए, हाथ जोड़ के देखो कैसे भाग लिए हैं एकदम से। लेकिन इन पे दया आ रही थी, कोई नहीं, फिर हमने भी छोड़ दिया कि चलो जो इंटरेस्टेड है ना, जो खेलना चाह रहे हैं खुश हो गए उन्हीं के साथ खेलेंगे। और ये देखिए ये राइट लेफ्ट आगे पीछे से जब ऐसे पानी पड़े ना तो दिक्कत होती है खेलने में, लेकिन हम भी कम नहीं थे, खूब कोलड़े चलाए, खूब बजे हैं इनको, खूब दर्द हुआ। और ये देखिए अरुण भैया बाल्टी भर के लाए, पानी मारने की कोशिश की लेकिन बाल्टी फेंक के चले गए और लेडीज ने फिर इनकी बाल्टी ले ली, दी नहीं, काफी देर तक ये मांगते रहे। और फिर कोलड़े खाए बिना उसके बाल्टी के पानी मारे वो अलग से, काफी ज्यादा पड़े इनको यहीं पे बाल्टी ही नहीं दे रहे थे हम लोग। और ये देखिए दोबारा से विकास भैया की बारी आ गई और विकास भैया ने अपना बचाव कर लिया, कोलड़े से फिरकी बना के अपना पंखा चला दिया उन्होंने। और फिर ले लिया है वो विक्रम भैया ने, और विक्रम भैया ने भी और कोलड़े से अपनी बचाव काफ़ी देर तक करा। और फिर उनकी बारी आ गई थी, उनके हाथ से छूट गया था थोड़ी देर के बाद, फिर उनकी बारी आई थी कोलड़े खाने की। तो बस थोड़ी देर तक उनका चक्कर चला ये कोलड़े वाला। तो ये देखिए पूरा झांसी की रानी बन गए हैं यहाँ पे हमारे विक्रम भैया। और उनको देख के ना जोश आ गया था, किन में ये पाठक जी हैं शायद, हाँ पाठक जी हैं, उनको देख के पूरा जोश आ गया उनमें। और बस थोड़ी देर के बाद फिर से हमारी बारी आई और सबकी फिर से फिरकी बनाई एक बार फिर से। और ये देखिए विकास भैया भी सामने मिले तो फिर बस उनको भी फिर खाने पड़े। और पीछे से आ रहे हैं ये अरुण भैया, ये भी अपने मौके की। तो लो जी फिर आ गई थी हमारे पाठक जी की बारी। पाठक जी बेचारे हैं ना पंगा तो ले लेते हैं, फिर मुश्किल हो जाता है उनको क्योंकि वो थोड़े भोले से हैं। और उन्होंने देखो बाल्टी का फिरकी बनाया तो मैं भी कहाँ कम थी, मैंने भी पंखा चला दिया अपने कोलड़े से। और ये देखिए मनीषा ने भी ना सबको खूब दौड़ाया था और फिर लास्ट में ना थोड़ा सा ज़्यादा तेज पानी लग गया उसकी आंखों में और उसको थोड़ा सा दर्द हुआ काफ़ी देर तक, तो काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। तो बस फिर वो ये सहेली को लग गया तो फिर उसका बदला तो लेना ही था। और देखो फिर पूछा गया कि किसने मारा है, और तो वो थे हमारे अरुण भैया। और अरुण भैया को फिर खूब पड़ी। वैसे जो मनीषा है ना ये इन्हीं की वाइफ है, अरुण भैया की वाइफ है, तो वो वैसे ही गलती से ही लगा था उनको, तो थोड़ी देर में ठीक भी हो गया था, ऐसा कुछ नहीं था बहुत ज़्यादा। और ये देखिए ये वाइट सूट में है हमारी सुषमा बहन, अकेली सामना कर रही है ये और काफ़ी एक्टिव थी ये भी खेलने में। और ये बीच में आ गई है मनीषा इसका बचाव करने के लिए। तो गाइज़ ये था हमारा होली का व्लॉग, आपको कैसा लगा कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताइए, और अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो गाइज़ होली खेल लिए हैं अच्छे से जी भर के, और ना फिर बैठ गए थे थोड़ी देर चेयर पे, 15-20 मिनट बैठे आराम से धूप में, क्योंकि कपड़े गीले थे और दोबारा नहाने के लिए नहीं गए थे, एक ही साथ जाएंगे। कुछ लोग तो नहा के आ गए थे, यहाँ पे चले गए थे खेल के, लेकिन कुछ हम लोग रह गए थे कि ना यूं लग रहा था कि जाने के बाद फिर दोबारा आने का मन नहीं करेगा, तो बस एक ही साथ जाके फिर इकट्ठे ही नहा लेंगे। तो बस फिर खाने की तैयारी है, यहाँ पे उसी तरफ चेयर लगा ली थी जिधर खेल रहे थे, कुछ लोग नीचे बैठ गए थे, कुछ चेयर लेके बैठ गए थे, और कुछ वहाँ पे हलवाई जहाँ पे बैठे हैं उसी तरफ चेयर लगा के बैठ गए थे जेंट्स वगैरह। तो बस जिसको जहाँ जगह मिली अपना उसी हिसाब से खाने की प्लेटें लेके बैठ गए थे और अपना इंजॉय कर रहे थे खाना। और खाना भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था, छोले बने थे और मिक्स वेज बनी थी, राइस बने थे, पूरी बनी थी, रायता बना था, और मीठे में भी 2 तरह की मिठाइयाँ थी, स्पंज रसगुल्ले और एक और बंगाली कोई मिठाई थी वो वाली।
तो काफ़ी अच्छा था खाना, तो बस इंजॉय किया था। तो गाइस अब खेल के मैं आ गई थी नीचे और सबसे पहले अपना फेस देखा है कि कहाँ कहाँ कितना कलर लगा है। और ना मेरी ना कान की बाली गिर गई थी खेलते टाइम, एक कान की निकल के। तो किसी ने भैया ने बताया कि ये देखो किसी का ना झुमका गिरा हुआ है। झुमका क्या था, बाली थी। तो देख के मुझे लगा कि हाँ किसी का है तो सही। तो फिर ध्यान से देखा तो पता चला अरे ये तो मेरा ही है। तो फिर उनसे लिया। ऐसे ना मुड़ गया था वो, टूटा तो नहीं था लेकिन काम चल गया मेरा। तो बस फिर अभी नहा के निकल चुकी हूँ और ना सारी थकान से मिट गई है। गर्म पानी से नहाई हूँ आके ना, मतलब खेले तो ठंडे से थे, नहाना तो गर्म पानी से हो गया क्योंकि ना सिकाई सी होगी बॉडी की। तो थोड़ा सा ना ऐसे थक गई थी काफ़ी ज़्यादा। और बाल वाल धोए हैं अच्छे से, 2 बार शैम्पू करना पड़ा, कलर निकला है सर में से बहुत सारा। और बस बैठ गई थी फिर अभी एडिटिंग के लिए। तो गाइस आधा पौना घंटा मैंने एडिटिंग करी होगी और बैठे बैठे ना ऐसे आलस सा आ गया। आंखें ना दर्द हो रही थी क्योंकि पानी लग लग के ना तो पेन होने लग गया था। तो फिर मुझे आ गई काफ़ी ज़्यादा नींद और फिर मैं सो गई। लगभग 1 से 1.5 घंटा सोई होंगी। और फिर उठ के देखा तो बारिश हो रही थी बाहर और ना मौसम अच्छा हो रहा था, काफ़ी अच्छी हवा चल रही थी ठंडी ठंडी। तो बस फिर बाहर निकल के ऐसे इंजॉय कर रही थी मौसम। और फिर आ गए थे शाम को हस्बैंड, उसके थोड़ी देर के बाद ही अभी आए हैं शाम को सुबह के गए हुए। तो ये भी ना सुबह लोअर टी शर्ट ही पहन के गए थे दूसरी जोड़ी, और वहाँ फिर नहा लिए थे वहाँ खेलने के बाद। तो बस अभी पहुंचे हैं। तो सो तो ली थी मैं काफ़ी, लेकिन है ना अभी भी ऐसा आलस सा आ रहा है जैसे ना दोबारा से सो जाऊं। उस कमरे में ठंडी ठंडी हवा लग रही है, ऐसे खेस या कंबल लेके पतला सा, तो मन कर रहा था सोने का। तो अभी ये दरवाजे भी खोल देती हूँ, कर्टन लगा देती हूँ क्योंकि हवा पास हो रही थी अच्छी खासी। तो गाइस अभी रात के 9 बज गए हैं और डिनर कर लेते हैं। आज खाना बनाया नहीं मैंने, वही जो बचा था ना मतलब दोपहर को जो था वहाँ बच गया था तो वो ले लिया था। और ये देखिए ये ना हलवाई थोड़ा सा तेल ज़्यादा डाल देते हैं। ये मैंने ना एक्स्ट्रा फिर निकाल लिया था, काफ़ी सारा निकल गया था तो थोड़ा सा हैवी हो जाता है ना रात को, तो फिर ठीक नहीं रहेगा। तो ये निकाल के और बस फिर थोड़े से छोले पतले कर लिए। तो गाइज आज के व्लॉग में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं